नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है। दो बड़ी खबरें हैं। एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आ रही खबर है और इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जो पीसीएस की परीक्षा होती है उस परीक्षा में। और इसके साथ साथ है टीजीटी शिक्षकों की एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। पदों की संख्या 7,000 से भी ज़्यादा है और पूरी डिटेल आपको हम इस वीडियो में दे जा रहे हैं। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले पीसीएस परीक्षा की बात करते हैं तो पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता खत्म हो गई है। पहले 2 वैकल्पिक विषय हुआ करते थे, एक को खत्म कर दिया गया था। सीटेट लागू हो गया था। सीटेट लागू होने के बाद एक वैकल्पिक विषय बचा हुआ था और अब उस वैकल्पिक विषय को भी समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब जो पीसीएस अधिकारी बनेंगे केवल और केवल जीएस से बनेंगे। जीएस जिसने जितना अच्छा पढ़ा है वो पीसीएस अधिकारी बन जाएगा। होता क्या था कि कई विषयों में जो है मार्किंग ज़्यादा अच्छी होती थी, जैसे साइंस और इंजीनियरिंग मेडिकल के विषयों में मार्किंग बहुत अच्छी होती थी। 100% नंबर अगर आपने सही किया तो मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पे मानविकी विषयों की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब विषयों में 100% मार्किंग नहीं हो पाती थी। तो यहाँ पर जो है काफ़ी दिक्कत आती थी और इसी की वजह से स्केलिंग होती थी। स्केलिंग में नंबर कम ज़्यादा हो जाता था। स्केलिंग के चलते ही यूपी में दूसरे राज्यों के तमाम अभ्यर्थियों का चयन होने की शिकायतें भी आ रही थी। इसलिए पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने की मांग काफ़ी तेज हो गई थी और सरकार ने जो है इसके लिए क्रमिक विभाग के प्रस्ताव, समृद्ध राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, मुख्य परीक्षा व परीक्षा योजना पाठ्यक्रम संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इसके बाद स्केलिंग के लेकर काफ़ी समय से चला आ रहा विवाद समाप्त हो जाएगा। तो स्केलिंग जो था वो अब समाप्त हो जाएगा और सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़ दिए जाएंगे। नंबर उतने ही रहेंगे, जितने नंबर का पेपर पहले होता था उतने ही नंबर का पेपर होगा। वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते थे, वो 2 पेपर हट जाएंगे और सामान्य ज्ञान के 2 अन्य पेपर इसमें जोड़ दिए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के पहले 4 पेपर थे, अब 6 पेपर हो जाएंगे। दोस्तों, ये हरियाणा से टीजीटी की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 21 फरवरी को ये विज्ञापन जारी हो चुका है और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन 23 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। 15 मार्च तक आवेदन होंगे। 20 मार्च तक आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कौन कौन से पद हैं इसमें उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पद बताया गया है वो 2 पार्ट में बताया गया है। एक जो है मेवात डिस्ट्रिक्ट का है और एक मेवात डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी जो रीजन है उसके बारे में पद बताए गए हैं। तो टीजीटी इंग्लिश के जो पद हैं ये मेवात डिस्ट्रिक्ट वाले छोड़ दीजिए, बाकी जो अन्य डिस्ट्रिक्ट है उन सब के लिए ये पद है। टीजीटी इंग्लिश में कुल 1751 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 630 जनरल के, 315 एससी के, बीसीए 244, बीसीबी 141, ईडब्ल्यूएस 175, ईएसएम जनरल 123, ईएसएम एससी 35, ईएसएम बीसीए 36 और ईएसएम बीसीबी 52। तो इस तरह से 1751 पदों की भर्ती टीजीटी इंग्लिश की है। टीजीटी होम साइंस की बात करें तो यहाँ पे 73 पद है। टीजीटी म्यूजिक की बात करें तो 10 पद है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 821 पद है। अच्छी वैकेंसी आई हुई है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में। टीजीटी आर्ट में और अच्छी वैकेंसी है, 1443 पद है। टीजीटी संस्कृत में 714। टीजीटी साइंस में बहुत अच्छी वैकेंसी है, 1297 पद और 21 पद टीजीटी उर्दू में आए हैं। अब मेवात डिस्ट्रिक्ट वाले भी देख लेते हैं कि वहाँ कितने पद आए हैं, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे। तो मेवात डिस्ट्रिक्ट का ये मेवात कैडर की जो वैकेंसी है यहाँ पे देखेंगे। टीजीटी हिंदी के कुल 106 पद हैं, 212 पद हैं। टीजीटी संस्कृत के, टीजीटी उर्दू के 100 पद हैं, 234 पद टीजीटी साइंस के, टीजीटी मैथमेटिक्स के 93। टीजीटी म्यूजिक का केवल 1 पद है और वो भी जनरल कैटेगरी का है, यानी कि अंडर रिजर्व है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का 246 पद है। टीजीटी आर्ट का 260 पद है और 1-2 विषय और बचे हुए। टीजीटी सोशल साइंस का, सोशल स्टडीज़ का देखिए वहाँ पे पद नहीं था लेकिन यहाँ पे पद है। मेवात में 83 पद है और 6 पद टीजीटी होम साइंस के हैं।
अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश की बात करेंगे पहले, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ 50% नंबर के साथ इंग्लिश में, और इसके साथ साथ आपके पास BTC JBT DLED यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री 50% नंबर के साथ साथ आपके पास B.Ed होना चाहिए, इंग्लिश उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसी तरह से सभी विषयों की क्वालिफिकेशन है, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए उस विषय की, प्लस DLED आपके पास होना चाहिए, BTC JBT D.Ed ये सब होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो B.Ed अगर आपने किया है तो B.Ed में आपका वो विषय होना चाहिए। जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश में B.Ed होना चाहिए, और दूसरी चीज़ों के लिए भी अलग से दिया गया है। यहाँ पे आगे कुछ और क्वालिफिकेशंस इसमें ऐड की गई हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA B.Ed अगर आपने किया है तो 50% नंबर के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट से किए होंगे, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से होम साइंस की बात करेंगे तो होम साइंस में भी ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed यहाँ पर भी मांगा गया है, और जो B.Ed है इसके साथ साथ BLED भी यहाँ पे मांगा गया है, और HTET सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया है। HTET सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए, और HTET नहीं है तो STET आपके पास होना चाहिए। स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ये आपका पास होना चाहिए तो होम साइंस विषय में। इसी तरह इंग्लिश में भी यहाँ पे HTET की अनिवार्यता है, यानी कि HTET आपका सभी चीज़ में पास होना चाहिए। सभी वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग वैकेंसीज जो आई हैं सब में HTET पास होना चाहिए। इसी तरह फिजिकल एजुकेशन का हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन में भी HTET मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में B.Ed नहीं मांगा गया है, B.Ed नहीं दिया गया है। यहाँ पे TGT आर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे BFA BA में आर्ट विषय के साथ आपका होना चाहिए, और यहाँ पर भी DLED यहाँ पे मांगा गया है। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन मांगा गया है, B.Ed भी यहाँ पे मांगा गया है। B.Ed अगर आपने किया है या 4 साल का इंटीग्रेटेड BFA BA या B.Ed कोर्स किया 50% नंबर के साथ, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। HTET और STET इसमें भी अनिवार्य किया गया है। संस्कृत में भी इसी तरह से है। और आगे हम बात करेंगे साइंस में, तो साइंस में तो आप जानते ही हैं कि ये सारी क्वालिफिकेशन विज्ञान विषय के साथ साथ ज़रूरी है। बस यहाँ पे BSc आपकी किस में होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट। BSc में 3 सब्जेक्ट जैसे होते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स में से कोई 3 सब्जेक्ट से अगर आपने BSc कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी और साइंस का अलग अलग नहीं है, जैसा कि यूपी TGT में होता है। यहाँ पे सबको एक ही कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि बायोलॉजी वाला ग्रुप और मैथ ग्रुप, दोनों ग्रुप में से अगर आपने किसी से BSc की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं साइंस टीचर के लिए। 21 पोस्ट उर्दू के लिए दी गई है। उर्दू में भी B.Ed मांगा गया है। और यहाँ पे एक म्यूजिक का सब्जेक्ट था, उसके बारे में बता देते हैं, जिसकी 10 पोस्ट थी। यहाँ पे म्यूजिक का सब्जेक्ट 10 पोस्ट। ये म्यूजिक में देख लेते हैं क्या मांगा गया है। BA मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% नंबर के साथ, और BA में आपका एक म्यूजिक विषय होना चाहिए था। ठीक है, म्यूजिक विषय BA में है और आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और म्यूजिक विषय के साथ अगर आपने BTC JBT DLED किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है 50% नंबर के साथ है म्यूजिक के साथ, और आपने B.Ed किया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है जिसमें म्यूजिक एक विषय है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने किया है BLED म्यूजिक विषय के साथ और बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें बोला गया है कि HTET और STET भी ज़रूरी है आपके लिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। सारी क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दी, सारी वैकेंसीज बता दी, लास्ट डेट बता दिया। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।